सीधे आपको लिए चलते हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय संवाद कर रहे हैं। खुल चुके हैं और एक सुरक्षा कैंप खोलने का मतलब सुरक्षा कैंप के 5 किलोमीटर के रेडियस में जितने गांव आते हैं वहां पर सरकार की सारी सुविधाओं को पहुंचाना। आज नियत नेला नार गोंडी भाषा में है, जिसका हिंदी अनुवाद है आपका अच्छा गांव। ये योजना हम लोग लागू किए हैं और इसके माध्यम से सरकार की जो 32 योजनाएं हैं उस पर पूरा फोकस है। जो 32 योजनाओं का लाभ उन लोगों तक पहुंचे। आज बस्तर क्षेत्र का 5 जिला रह गया है जहां पर नक्सलवाद है, लेकिन 5 जिलों में 33 सुरक्षा कैंप खुल चुके हैं। आगे 29 और सुरक्षा कैंप खोलना है और वहां पर किसी तरह से भी संसाधन की कमी हम लोग होने नहीं दे रहे हैं। वहाँ सड़क पहुँचा रहे हैं, बिजली पहुँचा रहे हैं, लोगों के पक्का का मकान बनवा रहे हैं, उनका राशन कार्ड बन रहा है, उनका आधार कार्ड बन रहा है, वहाँ शिक्षा चिकित्सा की व्यवस्था कर रहे हैं। आज 14,000 घरों में बिजली नहीं थी तो बिजली पहुँचाने का काम कर रहे हैं। दूरसंचार के क्षेत्र में 150 से ज़्यादा वहाँ पर टावर लगा चुके हैं, तो इस तेज़ी से वहाँ पर काम कर रहे हैं। हमारे गृहमंत्री जी स्वयं चिंता करते हैं, हमारे प्रदेश के सीएस लगातार मॉनिटरिंग करते हैं, तो ये चिंता हम लोग कर रहे हैं मुख्यमंत्री। और नक्सलवाद अगर खत्म हो जाए तो बस्तर का जो पूरा क्षेत्र है वो स्वर्ग है और टूरिज्म के क्षेत्र में बहुत आगे बढ़ सकता है। और हमें विश्वास के साथ कर सकते हैं कि डबल इंजन की सरकार का लाभ हम लोग को मिल रहा है। और जो हमारे एचएम साहब का संकल्प है, प्रधानमंत्री जी का संकल्प है कि 3 साल बोले थे, 1 साल 6 महीना पहले ही बोले थे कि 3 साल में इस नक्सलवाद को खत्म करना है, तो उनके संकल्प को पूरा कर पाने में हम लोग सफल होंगे। कृष्ण जी, मैं एक बात देख रहा था, आप जिस सरलता से इतने बड़े बड़े आंकड़े रख रहे थे, लोगों छत्तीसगढ़ से इतने बड़े आंकड़ों की शायद कल्पना नहीं होगी। इतने बड़े लेवल का काम, चाहे धान की खरीद की बात हो, चाहे प्रतिमानक बोरा आपने जो तेंदुपत्ते की बताई, चाहे मकानों की बात हो, लगता नहीं यहाँ दिल्ली की, मुझे लगता है छत्तीसगढ़ के बारे में आज धारणा बदली होगी। अगर कुछ को लगता है कि आज हमने छत्तीसगढ़ का चित्र अलग देखा है तो जरा हाथ उठाएंगे एक बार। निश्चित ही आपने जो जिस सहजता से आंकड़े बताएं ये चमत्कृत करने वाले, मगर आपने उसके साथ ही कहा कि भगवान ने बड़ी मेहनत से ये राज्य बनाया है। मगर आप तो मेहनत ही करते रह गए। आपने मेहनत से राम मंदिर भी बनाया, आप राम राम करते रहे, वो महादेव करके भी बड़ी मेहनत से कुछ और कर गए हैं। खैर, ये प्रश्न बहुत सारे होंगे। मेरे पास दूसरा प्रश्न अभी रिद्धिमा मेहता का आया है। रिद्धिमा जी, प्रश्न, माइक प्लीज। बहुत सारा मैंने सुना है कि हम लोग अब नट्स वगैरह इंपोर्ट करते हैं, बट जो कैशूज हैं वो छत्तीसगढ़ में उग सकते हैं, तो हम उसके लिए कुछ क्यों कर रहे हैं? देखिए, आपने इसके साथ ही मंदिरों की बात भी लिखी थी। हाँ, मतलब दूसरा क्वेश्चन। हमारे प्रधानमंत्री जी का संकल्प है कि किसानों की आय दोगुना करेंगे, तो किसानों की आय दोगुना करने के अनेक माध्यम हैं। एग्रीकल्चर तो है ही है, उसके साथ ही साथ हॉर्टिकल्चर है, फ्लोरिकल्चर है, सेरिकल्चर है, ये सब में ध्यान दे रहे हैं और हॉर्टिकल्चर को बहुत बढ़ावा दे रहे हैं। काफ़ी इसका रकबा बढ़ रहा है। और हमारा जसपुर जहाँ से हम आते हैं उधर तो हम लोग आपका काजू, नाशपाती, आम, लीची, इसके साथ साथ चाय की भी खेती कर रहे हैं। जसपुर का हमारा एक मनोरा विकासखंड है, वहाँ पर कई एकड़ में चाय की भी खेती हो रही है। प्रोसेसिंग प्लांट भी लगाए हैं। वहाँ से मतलब जो चाय पत्ती मिल रहा है वो दार्जिलिंग की चाय पत्ती के बराबर है। वहाँ पर हम लोग का एक ओघड़ आश्रम है सोगड़ा में, उनका स्वयं का 10 एकड़ में चाय का बागान है और सरकारी चाय का बागान और है, और किसानों को भी प्रोत्साहित कर रहे हैं।
कि वो लोग भी अपने निजी भूमि में चाय पत्ती लगाएं। और सेव, आपको हम ये भी बता रहे हैं कि वहाँ पर सेव का भी खेती होने लगा है। हमारा जो वनवासी कल्याण आश्रम है वो वहाँ पर मनोरा में सेव भी उगा रहे हैं और वो सेव भी अच्छा क्वालिटी का आ रहा है। तो इस तरह से पूरे प्रदेश में हॉर्टिकल्चर में भी बहुत बढ़ावा दे रहे हैं, मत्स्य पालन में बढ़ावा दे रहे हैं, पशुपालन में बढ़ावा दे रहे हैं, सभी क्षेत्रों में बढ़ावा दे रहे हैं, तभी जाके किसानों की आय को दोगुना कर पाएंगे। जी रिद्धिमा जी, सिर्फ काजू नहीं, दृष्टि सिर्फ एक जगह नहीं है, ये विविधतापूर्ण प्रयास होंगे तो कैसे छत्तीसगढ़ की झोली भरने वाली है आने वाले समय में, उसका एक दृष्टिपथ आपने बताया। अगला प्रश्न मेरे पास प्रोफेसर चंदन चौबे जी के पास से है, पहली पंक्ति में। नमस्कार, मैं प्रोफेसर चंदन चौबे हूँ। मैं सबसे पहले तो पांचजन्य परिवार का हार्दिक आभार प्रकट करता हूँ कि छत्तीसगढ़ किया और आप लोगों का स्वागत करता हूँ दिल्ली में। मैं उत्तर पूर्व में कला और संस्कृति के क्षेत्र में काम कर रहा था। मुझे कहा गया कि छत्तीसगढ़ में कलाओं में काम करो, तो मैं पिछले दिनों गया वहाँ लगातार और कुछ लेख संकलित कर रहा था। सभी एक बात कहते थे, आप मुख्यमंत्री कैसे हैं? सीधा है, आपको बहुत सरल और सहज सीधा व्यक्ति माना जाता है। क्या इस प्रशासनिक मामलों में इस सहज सरल और सीधे व्यक्ति की छवि से कठिनाई नहीं होती है क्या? देखिए, भगवान स्वभाव से हमको सीधा बनाया है, लेकिन हमारी राजनीतिक जीवन 3 दशक से भी ज़्यादा का है और लगातार लोगों का आशीर्वाद बढ़ ही रहा है। हम एक पंच से अपनी राजनीतिक यात्रा शुरू की है। पंच से, ग्राम पंचायत का एक पंच जो 100-150 लोगों का प्रतिनिधि होता है, वहाँ से शुरू की है। पंच, सरपंच रहे, विधायक रहे, सांसद रहे, पार्टी के अध्यक्ष का दायित्व 3 बार रहा, मोदी जी के प्रथम कार्यकाल में एमओएस भी रहे और आज प्रदेश का मुखिया का दायित्व भी पार्टी ने सौंपा है। तो स्वभाव से जरूर विनम्र हैं, लेकिन जहां जनहित की बात आती है तो वहां पर कड़े निर्णय भी लेने में पीछे नहीं हटते हैं। पंचायत सीरीज सबने देखी है, आप लोगों ने देखा होगा। हमारे यहाँ एक घटना तो दुर्भाग्यजनक घटना थी, बलौदा बाजार की घटना, जिसमें कलेक्ट्रेट में आगजनी तोड़फोड़ सब हो गया। तो पहली बार एसपी कलेक्टर वहाँ पर सस्पेंड हुए। तो ये सब मौका पड़ने पर जनहित में कठोर से कठोर निर्णय लेने में भी हम पीछे हटते नहीं। आप सबने पंचायत सीरियल देखा होगा, बहुत सीधे किरदार भी हैं मगर टेढ़ी से टेढ़ी चीज को सीधा कर लेते हैं। और जो अपनी राजनीतिक यात्रा बताई है सीधी सी, वो बताती है कि सीधी उंगली से जब घी निकालना है तो कैसे टेढ़ी होती है। बहुत बढ़िया। मेरे पास एक अगला सवाल आया है राजीव रंजन जी का। छत्तीसगढ़ की पहचान नक्सलवाद बन गई है और आपके नेतृत्व में, क्योंकि छत्तीसगढ़ के एवेन्यूज बहुत हैं और छत्तीसगढ़ की पहचान केवल नक्सलवाद नहीं है, तो आपसे अपेक्षा भी है और मैं जानना चाहता हूं कि नक्सलवाद से परे कर छत्तीसगढ़ को छत्तीसगढ़ के स्वरूप में कैसे आगे लाया जा सके। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, नक्सलवाद खत्म होने के बाद टूरिज्म को तो बहुत बढ़ावा मिलेगा और निश्चित रूप से हम लोग बहुत जल्द नक्सलवाद खत्म करेंगे। इसके अलावा जैसे मैंने पहले कहा, यहाँ पर खनिज संपदा भरपूर है, तो उसमें हम लोग रिफॉर्म ला रहे हैं और अपने प्रदेश का राजस्व उसमें बढ़ाएंगे। आपका 100 से भी ज़्यादा तरह का वनोपज है,
उसका वैल्यू एडिशन की बात हम लोग कर रहे हैं और वो प्रारंभ भी हो गया है, तो उससे भी हमारे प्रदेश को और कृषि को और आगे बढ़ाने के लिए हम मत्स्य पालन, पशुपालन, फ्लोरिकल्चर ये सबको भी बढ़ा रहे हैं। निश्चित रूप से